हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है उस तक पहुंचने का रास्ता। आज हम निकल रहे हैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा पर, एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं है। इस सफ़र में हम देखेंगे पहाड़ों की खूबसूरती, एक आश्रम का शांत जीवन, नेपाल की सीमा के उस पार बसा सिद्ध बाबा टेम्पल और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। सीधा स्टार्ट करते हैं इसका मतलब न्यू रिफ्रेशिंग ब्लॉग को। सो फाइनली अभी आप लोगों ने जो ट्रिप देखी दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मथुरा ट्रिप। अब हम जो ट्रिप आपको शो करने वाले हैं दैट इज़ टनकपुर ट्रिप विद फैमिली एज वेल। और इस ट्रिप में होने वाला हैं 4 लोग, मैं और इसको तो आप जानते हुए कन्हैया, अलॉन्ग विद माँ जी और साथ में डैडी जी भी होने वाले हैं इस बार। तो ट्रिप की स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ वी आर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन पीलीभीत जंक्शन। तो यहाँ से मैंने ब्लॉग की स्टार्ट करी। वैसे ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैं बहुत देर पहले से करना चाह रहा था, क्योंकि ब्लॉग बनाना था तो यहीं से स्टार्ट करते, बट मैं कर नहीं पाया, तो अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्टिंग। और अभी पहुँचते हैं एक बार टनकपुर जंक्शन। टनकपुर जंक्शन के बाद तुम लोग अच्छे से दिखाता हूँ बहुत बढ़िया करके। और बस अब सब हम लोग इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये ट्रेन चले और हमारी यात्रा सच में शुरू हो। और बस फिर कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे टनकपुर। चंपावत डिस्ट्रिक्ट का ये छोटा सा शहर मां पूर्णागिरि धाम का मुख्य गेटवे माना जाता है। हर साल लाखों यात्री इसी स्टेशन पर उतरते हैं और यहीं से अपनी मां पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। टनकपुर रेलवे स्टेशन से मां पूर्णागिरि बेस तक पहुंचने का सबसे आसान और बजट फ्रेंडली जरिया शेयरिंग टैक्सी है। हमने भी शेयरिंग टैक्सी ली, जिसका किराया था मात्र पर पर्सन 70 रुपीज़। और टैक्सी लेने के बाद अब धीरे धीरे मैदानी इलाके पीछे छूटेंगे और पहाड़ी इलाका हमारा स्वागत करेगा। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं आगे का सफ़र। Now finally we are reached in टूंडला। सॉरी टूंडला नहीं है, टनकपुर। गोद में ले लो ना ऐसा कानू को, गोद ना आ जा रहा हूं मैं वो एकदम कर ले गोद है बेटा साले कुत्ते। सफ़र का एक अलग ही आनंद आता है जब खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे चुपचाप अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। टैक्सी के अंदर सभी अपनी मंजिल के बारे में सोच रहे थे और बाहर पहाड़ धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे थे। टनकपुर से पूर्णागिरि तक का ये पहाड़ी रास्ता अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच से गुजरती ये सड़क सफ़र को यादगार बना देती है। पहाड़ों का ये हिस्सा प्रकृति की उस शांति का एहसास कराता है जो शहरों की भाग दौड़ में कहीं खो सी जाती है। यहीं से शुरू होती है मां पूर्णागिरि की असली यात्रा। अब गाड़ियां यहीं रुक जाती हैं और आगे का सफ़र हर श्रद्धालु को अपने कदमों से तय करना पड़ता है। लगभग 3 से 5 किलोमीटर की ये चढ़ाई देखने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हर कदम के साथ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, जय माता दी। और अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे चढ़ाई भी मुश्किल होती गई। लगातार चढ़ाई के बाद हम भी कुछ देर के लिए एक छोटी कैंटीन पर रुक गए। थकान साफ महसूस हो रही थी, पसीना लगातार आ रहा था।
well, we have finally taken a stay over here because the रास्ता is not that appropriate. रास्ते का सीन तो मैं अभी दिखाऊंगा, बाकी ये भी स्टे लिया है और धीरे धीरे तुम लोग एडिट करके दिखा दूँ। भाई मैंने शर्ट उतार दी, शर्ट के बड़ी हुई है बिकॉज यार यहाँ पर हाइड्रेशन पहाड़ों में चाय सिर्फ एक पीने की चीज़ नहीं होती, ये कुछ पल की राहत होती है, जिसके बाद सफ़र दोबारा नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। This is the place where we are staying and here it is how it looks. So यहाँ पे क्या है कि आपको प्रसाद लेना होता है यहीं से और द स्टे इज़ फ्री फॉर यू। सो ऐसा है स्टे, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और भाई साहब यहाँ से व्यू नेक्स्ट लेवल है। लेट मी शो यू द व्यू। ये विंडो है और एक विंडो जस्ट आपको खोलनी है, अरे खुली नहीं रही है। यस, हियर इट इज़ द व्यू भाई साहब। लेट्स चेक आउट द व्यू यार। उधर साइड से दिखाता हूँ अच्छे से। Here's how the view from this side। यहाँ पे भी एक विंडो दी हुई है, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। एक बार डीप देखो, डीप नीचे कितना डीप है भाई। बट ओवरऑल द व्यू इज़ नाइस। और भाई बंदर है यहाँ पर, ये देखो, ये देखो यहाँ बंदर है भाई साहब। तभी हम लोग यहाँ से नहा चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। यहाँ से दर्शन का भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा और भाई सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। अब तुम लोग को दिखाऊंगा, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी मे बी, बट दैट्स टू बी इट। चलते हैं, अभी दिखाता हूँ फिर तुम लोग को, ठीक है। ये वो धर्मशाला थी, यहाँ से मैंने एंट्रेंस दिखाई था, तो ये एंट्रेंस थी और यहाँ पे एक लगी हुई है रेलिंग वाली। तो भाई साहब इसके इधर ही सोने का प्लान है हमारा। और यहाँ पे दी हुई है विंडो, देखो दो दो। उस विंडो से मैंने लुक दिखाया था तुम लोगों को पहले, तो ये विंडो दी हुई है और एक विंडो ये है भाई साहब। और व्यू भाई साहब, जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से, एक बार तुम देखो यार। मतलब इतनी अच्छी जगह है कि आप यहाँ बैठे हुए हो और भाई साहब लुक एंजॉय कर रहे हो भाई साहब। और इतना प्यारा व्यू है यार कि यहाँ पे टाइम लैप्स भी लगा दो तो बहुत प्यारा लगेगा। और एक बात हमेशा लगती है जब आप पहाड़ों पे आते हैं, तो कि जो चीज़ आप आंखों से देख सकते हो ना भाई साहब, वो कैमरा कभी कैप्चर कर ही नहीं सकता। बिकॉज कैमरे में केवल 10% ही आ पाता है और आप आंखों से जो देख रहे होते दैट इज़ 90%, 100% है ना। और भाई साहब ये इधर कुछ ऐसा है भाई। व्यू तो भाई बहुत ही मतलब ऑसम है। सोचो तुम लोग यहाँ सो रहे हो एंड हियर इट इज़ हाउस द व्यू हेयर नेक्स्ट लेवल। बस यार आवाज़ सही आ रही हो। और लेट मी शी कि मैं कैसा दिखूंगा इधर, है ना। सो भाई हियर इट इज़ मी आउट देयर। और यार मैं ना माइक लेने की कोशिश कर रहा था बट माइक नहीं ले पाया। बट दिस इज़ द व्यू हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। और भाई साहब पीछे का व्यू इज़ नेक्स्ट लेवल है। बस आवाज़ सही आ रही है क्योंकि यार माइक नहीं है तो आवाज़ की बहुत दिक्कत होती है इधर। और पता है ये ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी बनी उसकी। यहाँ पे देखो वो वाला जो देख रहे हो रेलिंग, वो वाली उससे नीचे आने का फ्लोर का है। अब यहाँ से तुम लोगों को दिख सके ना दिख सके, मतलब इसी के नीचे एक और फ्लोर बना हुआ है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए उसी के नीचे। तो वो वाला फ्लोर भी तुम्हें दिखाऊंगा। और इधर भी सामने वाला हॉल है वो भी नहीं का है, तो वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा भाई साहब। उधर भी फ्लोर बने हुए हैं और जो लुक है ना भाई साहब, मैं यहाँ बैठ के क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के बात करनी चाहिए। और उधर भी भाई साहब फ्लोर वाइज बना हुआ है, तो मैं वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा। और भाई साहब जो मज़े आ रहे हैं ना वहाँ बैठ के नीचे देखने के। अभी मैं इसके नीचे वाले फ्लोर को नहीं देख किया, नीचे वाले फ्लोर को भी देख किया तो तुम लोगों को दिखाता हूँ। नीचे से मतलब लिटरली ये 2 मंजिला है। 2 मंजिला तो नहीं बोलेंगे, वैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे है।
लेकिन नेक्स्ट लेवल व्यू है भाई साहब यहाँ पे, और वीडियोग्राफी करो भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। अभी ऊपर चलते ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू है, तुम लोग दिखाऊंगा। अभी तक अपन लोग बातें नहीं कर रहे थे, बट राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग कि हाँ यार अब थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। बस वही है कि ऑडियो की दिक्कत हो जाती है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। लेट्स सी कि अब कैसा क्या रिकॉर्ड होता है, कैसा क्या बनता है ब्लॉग। अभी तक मैंने तुम्हें कुछ दिखाया नहीं खास, तो वो मैंने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ऐड किया होगा था, वो तुमने देख लिया होगा। बाकी डेट्स क्यों वेट, अब चलते हैं भैया ना, कन्हैया बस फ्री हो जाए क्योंकि कन्हैया अभी नहा के आया है। कन्हैया नहा के चलते फिर चलते हैं। अभी कन्हैया व्यू देख रहा है इधर से, और भाई साहब व्यू मतलब तुम लोग देखो, ये जो सामने देख रहे हो ना तुम लोग, अब कैमरे में तो कितना कैप्चर हो पा रहा है वो मेरे को नहीं पता, बट ये जो सामने देख रहे हो ये पहाड़ है भाई साहब, और इसके ऊपर बादल आए हुए हैं ना, मतलब इतना प्यारा लग रहा है भाई साहब, बता नहीं सकता मैं तुम लोग। और फॉग सा दिख रहा है भाई साहब सामने, तो नेक्स्ट लेवल। और देखो यहाँ मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है, देखो ये, अरे ये दिख रही है, ये ऐसे करके, ये भाई साहब यहाँ पे नदी है जिसका पानी भाई साहब बहुत ठंडा होगा। ठीक है, अभी प्रसाद ले लिया, चलते हैं ऊपर। हाँ, ये वाला बैग लेना बस। तो ये वाली दुकान है, प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, प्रसाद लेके बस अब निकलते हैं। मैंने तुम लोगों को इस वजह से दिखा दी क्योंकि यार रात हो जाती फिर कुछ दिखता नहीं, तो अब पहले ये बैग रखते हैं, सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। और फिर आश्रम में स्नान करने के बाद हम निकल गए माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए, जो कि हम दिखाएंगे आपको पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग टनकपुर पहुँचे और चढ़ाई करी और फिर हम अपने आश्रम पहुँचे। आगे का दर्शन हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।